स्टूडेंट्स, आज फिर हम अपने नए वीडियो के साथ आए हैं। बेटा, आज व्याकरण का टॉपिक है, छोटा सा है। जूनियर क्लास से लेकर सीनियर क्लास तक हमें समझ में आना चाहिए। ये जूनियर क्लास का टॉपिक है, लेकिन सीनियर क्लास तक जाते जाते हमें समझ नहीं आता, हम इसका तुक्का लगा देते हैं। हम मात्राओं का हमें अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं होता। आज हम सीखेंगे छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हम छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा लगाते हैं, हमें पहचान आती है, लेकिन कब, क्यों, कैसे लगाए जाते हैं, ये आज हम सीखेंगे। सभी को पता है छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाते हैं। इनके कुछ शब्द भी है, जैसे छोटा ऊ की मात्रा के मैं शब्द लिखती हूँ, कुसुम। छोटा ऊ की मात्रा के शब्द हैं ये, कुसुम, पुलिस, गुलाब, युवक, पुत्र, पुत्र, गुलाब, युवक। बहुत सारे शब्द हैं, आपने अपनी बुक में भी देखे होंगे। बहुत सारे शब्द हैं और हम इनको पहचान भी जाते हैं कि छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगी जाती है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। अभी जैसे बड़ा ऊ की मात्रा के हैं फूल, ये तो हम आसानी से तरीके से समझ आते हैं कि बड़ा ऊ की मात्रा के शब्द कौन से हैं। जूठ, और भी बहुत सारे, तराजू, आलू। देखो बेटा, ये बड़ा ऊ की मात्रा है जो हमने लगाई, ये छोटा ऊ की मात्रा है। ये तो हम इजी तरीके से सभी बच्चों को पता है, क्योंकि केजी क्लास होती है नर्सरी के बाद, उसके बाद हमें मात्राओं का ज्ञान होता है। लेकिन क्या होता है, जब हम उस प्रकार को अच्छी प्रकार से नहीं समझते तो बड़ी क्लास तक जाते जाते हम उसको भूल जाते हैं जो हम रटते हैं। लेकिन हम समझते नहीं हैं तो उस चीज को हम कभी नहीं भूलते। ये मात्रा ज्ञान। लेकिन कई बार क्या होता है, रह एक ऐसा वर्ण है जिसके मात्रा कभी भी यहाँ नहीं लगती। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्यों नहीं लगती? जैसे जय के यहाँ लगी, जय के लगे, फू के लगी, सह पे लगी, सभी वर्णों पर मात्राएं नीचे की साइड लगती हैं, लेकिन र की मात्रा यहाँ कभी नहीं लगती। ये रोंग होता है। र की मात्रा हमेशा उसके पेट में लगाई जाती है। ये चीज ठीक होती है, ये चीज हमने समझनी है। लेकिन क्यों नहीं लगती? क्योंकि यदि हम र की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे तो उसकी बनावट गलत हो जाएगी, हम उसकी बनावट बिगड़ जाएगी। इसलिए र की मात्रा यहाँ से हटाकर यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन क्या होता है, कई जगह हम देखते हैं र की मात्रा ऐसे होती है, कई जगह देखते हैं र की मात्रा ऐसे होती है। ये सीखना आज हमने इसको समझा था। छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा के सब तो हमें पता है, लेकिन र के छोटे ऊ की मात्रा कौन सी है, बड़ा ऊ की मात्रा कौन सी है, ये हम नहीं समझ पाते। तो आज हम सीखेंगे ये आप सभी को पता है अच्छे प्रकार से, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। छोटा ऊ बड़ा ऊ की मात्रा है, लेकिन आज हम सीखेंगे र की मात्रा। देखो, ये दो मात्रा हमारी, लेकिन कई बच्चे इसको ऐसे लगाते हैं तो ये तो रोंग है, ये हमने कभी यूज नहीं करना, ऐसे हमें कभी इसका प्रयोग नहीं करना। अब इसको समझना है कि ये तो गुंडी वाली मात्रा है, एक ऐसी मात्रा है, इसमें डिफरेंट क्या है, अंतर क्या, कि छोटा ऊ की मात्रा कौन सी है, बड़ा ऊ की मात्रा कौन सी। देखो बेटा, हम समझेंगे इसको। देखो, पहले हमारा छोटा ऊ ऐसे लगती है हमेशा, रह के बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। अब हम इसको समझने का तरीका देखो करेंगे। बड़ा ऊ की मात्रा हमने ऐसे लगाई, जैसी है वैसे लगाई। छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती थी, लेकिन क्या हो गया, हमने इसको उल्टा कर दिया। बड़ा, इसको हम समझेंगे बड़ा, क्योंकि सभी के बड़े भाई बहन हैं, वे छोटों पे रोब जमाते हैं और उनको अपने इस तरीके से समझेंगे कि जो बड़ा होता है घर में उसकी चलती है और अपने छोटों के ऊपर अपनी मनमानी करता है। तो बड़ा है, इसको ऐसे समझेंगे, बड़ा ऊ तो ऐसे कैसे रहेगा, सब मनमानी कर ली इसने, अपनी खुद की चलाई इसने, तो जैसा था वैसा है, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, इसने जो मन किया वो कर लिया। तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा ऐसी लगती है, गुंडीदार ऐसी लगती है, लेकिन छोटा ऊ की मात्रा तो ऐसी लगनी चाहिए। लेकिन क्या है, इसका रूप परिवर्तन हो जाता है, चेंज होता है, ऐसे हमने कभी देखा नहीं। तो बड़े ने छोटे भैया को बोला कि आप जो मैं कहूंगा वो आपने करना है। तो बड़े ने छोटा से बोला तो आप ऐसे करना। कि बड़े बच्चे होते हैं
बड़े भाई बहन होते हैं, छोटे बच्चे से बोलते हैं ये रास्ता गलत है, कठिन है, यहाँ से नहीं जाना, यहाँ से जाना, उनको संदेश या उनको तरीका समझाता है। तो यहाँ पर बड़ाओं ने भी छोटे भाई को समझाया है, इसलिए छोटाओं की मात्रा ऐसे न लगकर ऐसे लगा दी। तो समझने का तरीका है, बड़ाऊ मात्रा जैसा है ऐसे का ऐसा रहेगा। बड़ाऊ ने अपने छोटे भाई को समझाया कि आप ऐसे नहीं, गलत तरीके से कर रहे हो, आप ऐसे चलाओ। इसका समझने का तरीका बताया मैंने जी। और एक इजी तरीका है, जहां पर भी गुंडी आती है तो बड़ाऊ आता है, और जहां पर गुंडी नहीं आती छोटाऊ आता है। सिर्फ रे में, रे के शब्दों में कंफ्यूज होते हैं हमारे, और जो हमारे शब्द है वे हम अच्छी प्रकार से पहचान पाते हैं। रे के शब्दों में हमारी कंफ्यूजन होती है। जैसे होता है रूप। अभी मैं दोनों तरह के शब्द लिखूंगी आपके सामने, छोटाऊ वाले, बड़ाऊ वाले, लेकिन रे के होंगे, हमने उसको पहचानना। गुरु, रूई, रूठना, और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे रूप, रुपया, ऐसे हमारे मिक्स शब्द आ गए, ऐसे मिक्स आ गए। लेकिन हमारे सामने क्या होता है कि इसमें हमें पहचाननी होती है कि बड़ाऊ की मात्रा कौन सी है, छोटाऊ की मात्रा। सिर्फ छोटी सी पहचान है, हमने जहां पर घुंडी मिल जाए बड़ाऊ की मात्रा भी, बच्चे पूछे बड़ाऊ की मात्रा, ये छोटाऊ की मात्रा, ये बड़ाऊ की मात्रा, ये बड़ाऊ की मात्रा, ये छोटाऊ की मात्रा, ये छोटाऊ की मात्रा। जहां पर हमने सर्कल लगाया वहां पर बड़ाऊ की मात्रा, जहां पर हमने टिक मार्क किया वहां पर छोटाऊ की मात्रा। हमने सीखा था कि रे में हमेशा उसके पेट में मात्रा लगती है, लेकिन हम कंफ्यूज रे की मात्रा में सिर्फ छोटाऊ और बड़ाऊ की मात्रा में कंफ्यूज रहते हैं। तो मैंने कहा था कि जहां पर गुंडी है बड़ाऊ, और जहां पर गुंडी नहीं है ऐसे लगा है वो छोटाऊ। मैंने इसका रूप भी बताया था कि हम ऐसे, इसको बड़ाऊ है अपनी मनमानी करता, बड़ा भाई मानेंगे इसको, और छोटे भाई को अब उसकी मनमानी नहीं चलना देता, वो खुद उसको ये बोलता है कि आपने ऐसा करना है, तो उसका रूप बदल जाता है। इस तरीके से हम समझेंगे। तो हमने आज बेटा छोटाऊ और बड़ाऊ की मात्रा में अंतर समझा है, शब्दों में, और जो जितने भी वर्ण है या शब्द है हम पहचान पाते हैं। सिर्फ रे में हमें कंफ्यूज होता है। तो आज हम रे की में छोटाऊ और बड़ाऊ की मात्रा के कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे, और यदि हमने ऐसे पहचान के आ जाए तो हम इजी तरीके से, आसान सरल तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि घुंडी वाला बड़ाऊ की मात्रा और बिना घुंडी वाला छोटाऊ की मात्रा होती है। तो बेटा मेरे को लगता है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।